कल्पना कीजिए, एक ऐसा गांव जहां बस 1 महीने के अंदर 17 लोगों की रहस्यमयी मौत हो जाती है और किसी को भी पता नहीं चलता कि आखिर क्यों। आज हम जम्मू कश्मीर के इसी भदल गांव की दिल दहला देने वाली कहानी की तह तक जाएंगे। ये सब कुछ शुरू होता है सिर्फ एक नंबर से, 17। बस 1 महीने के छोटे से वक्त में इस गांव ने 17 जानें खो दी और यहीं से शुरू हुआ सवालों का वो सिलसिला जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। तो आखिर ये हुआ कहां? इस रहस्य को समझने के लिए हमें राजौरी जिले के एक बिल्कुल अलग थलग शांत से गांव बदल चलना होगा। मुश्किल से 500 लोगों की आबादी वाला ये गांव एक भयानक त्रासदी का गवाह बना। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। एक शादी के जश्न से शुरू हुई कहानी कुछ ही हफ्तों में एक पूरे गांव के मातम में कैसे बदल गई। दिसंबर की शुरुआत में दावत होती है और जनवरी खत्म होते होते 17 लोग अपनी जान गंवा चुके होते हैं। पर यह सिर्फ एक रहस्य नहीं था, ये एक बहुत ही गहरी मानवीय त्रासदी थी। इसके जो आंकड़े हैं वो सच में दिल दहला देने वाले हैं, खासकर जब हम ये देखते हैं कि इसका सबसे बुरा असर किन पर पड़ा। सोच कर देखिए, मरने वाले 17 लोगों में से 13 सिर्फ बच्चे थे, 7 से 15 साल के बच्चे। मतलब एक पूरी की पूरी पीढ़ी पर जैसे खतरा मंडरा रहा था। और ये त्रासदी कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि एक ही परिवार ने अपने 8 लोगों को खो दिया। 8! ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। गांव का ये दर्द, ये सदमा सोशल मीडिया पर भी दिखा। एक्स जैसी जगहों पर लोगों ने अपनी बेबसी और उलझन को बयां किया, ये बताने के लिए कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इन लोगों को हो क्या रहा था? जब डॉक्टर्स ने जांच करनी शुरू की तो ये रहस्य सुलझने की बजाय और भी ज्यादा गहरा होता चला गया। जो लक्षण सामने आए वो बहुत ही अजीब और डरावने थे। तेज बुखार, स्किन का छिलना, बालों का झड़ना और सबसे खतरनाक, सांस लेने में भयानक दिक्कत। ये किसी भी जानी पहचानी बीमारी से मेल नहीं खा रहा था। हाँ, पोस्टमार्टम से एक इशारा तो मिला न्यूरोटॉक्सिन का, मतलब कोई ऐसा जहर जो नर्वस सिस्टम पर असर करता है। लेकिन सबसे बड़ी पहेली ये थी कि ये जहर आखिर आया कहां से। और एक बात तो पक्की हो गई थी कि ये कोई आम वायरल इन्फेक्शन नहीं था। जैसे ही ये साफ हुआ कि ये कोई मामूली बात नहीं है बल्कि एक बड़ा पब्लिक हेल्थ संकट है, तो सरकार तुरंत एक्शन में आ गई। अब मकसद था किसी भी तरह स्थिति को काबू में करना और जवाब ढूंढना। अधिकारियों ने फौरन एक 3 टियर प्लान बनाया। मतलब जो घर सबसे ज्यादा प्रभावित थे उन्हें पूरी तरह सील कर दिया गया, उनके करीबी लोगों को क्वारंटाइन किया गया और पूरे गांव को ही दुनिया से अलग थलग कर दिया गया ताकि ये जो भी है आगे ना फैले। लेकिन इतनी बड़ी जांच पड़ताल के बाद भी नतीजा 0। मौतों का असली कारण एक रहस्य ही बना रहा। और देखिए, जब जवाब नहीं मिलते तो तरह तरह की थ्योरीज और अटकलें जन्म लेती हैं। तो क्या क्या थ्योरीज सामने आई? कुछ लोगों को लगा कि शादी की दावत में खाने पीने में जहर था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट न्यूरोटॉक्सिन की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन वो आया कहां से ये पता नहीं चला। यहां तक कि जेनेटिक बीमारी से लेकर अलौकिक शक्तियों और श्राप तक की बातें होने लगी। और आज महीनों बीत जाने के बाद भी बदल गांव के वो परिवार, वो लोग जिन्होंने अपनों को खोया है, आज भी बस एक जवाब का इंतजार कर रहे हैं। और यही बात हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि बदल गांव में आखिर हुआ क्या था और क्या उस गांव के लोगों को कभी वो सच पता चल पाएगा जिसके वो हकदार हैं।